हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, किस स्टेट में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सेंटर के जितने भी पेपर होते हैं, SSC के, UPSC के, बैंकिंग वगैरह के, रेलवे के, उन सब में इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें भी आते हैं इनसे क्वेश्चन नेशनल पार्क से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ अगर क्यूरी है तो आप कमेंट कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य होते क्या है, इनके बारे में मतलब इनकी पूरी एकदम एक्सप्लेन करेंगे। इनको होता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में और वन्यजीव अभ्यारण्य में फर्क क्या होता है, दोनों में अलग अलग क्यों बनाने पड़ रहे हैं, अलग अलग क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यह क्या वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल से अभी। तो जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं वो किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, उनका गठन किया जाता है किसी एक प्रजाति या दो या तीन प्रजाति, एक या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए जिनका निर्माण किया जाता है उन्हें कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। जबकि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहां पर उस एरिया में जहां पर राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, उस एरिया में जितने भी जीव है सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। वहां पर समान रूप से जितने भी वहां रहने वाले जीव हैं उन सभी का संरक्षण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। वहां पर कोई एक या दो प्रजाति नहीं देखी जाती, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है किसी एक या दो प्रजाति के लिए ही बनते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान उस एरिया में, जिस एरिया में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, उस एरिया में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जिस भी प्रजाति के रहते हैं, उन सबका संरक्षण एक समान रूप से किया जाता है। इसमें आगे है, राष्ट्रीय पार्क में किसी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। जो राष्ट्रीय पार्क होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सभी जीव, जितने जीव जंतु सबका संरक्षण किया जाता है। दोनों में संरक्षण तो जीव जंतुओं का ही किया जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य में भी और राष्ट्रीय उद्यान में भी। पर फर्क क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है सभी जानवरों के लिए और वन्यजीव अभ्यारण्य किसी एक या दो प्रजाति के लिए। तो राष्ट्रीय पार्क में किसी प्रकार के अधिवास मतलब कोई आदमी वहां पर रह नहीं सकता, कोई अपना मकान बना के उसके अंदर राष्ट्रीय पार्क के अंदर रह नहीं सकता, और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि जानवरों को चराने और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की अनुमति भी नहीं होती है। तो राष्ट्रीय पार्क में जाने की अनुमति नहीं होती। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है। जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं उनमें आप जा सकते हैं अपने जानवरों को चराने, वहां जो आसपास गांव होते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर तो गांव भी होते हैं वहीं पे, तो गांव वाले वही रहते हैं, वहीं पे लकड़ी इकट्ठा करते हैं वहीं से, तो वहां पर मानव गतिविधि की अनुमति होती है, पर राष्ट्रीय पार्क में नहीं होती। आगे है, एक वन्यजीव अभ्यारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है। मतलब जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है उसमें आपने पढ़ा था ना भी कि उसमें मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, तो शिकार की अनुमति नहीं है। लेकिन हालांकि चराई और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति है, वहां पर आप चराई करवा सकते हो, अपने मवेशियों को लेकर जा सकते हो वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से निषेध है। राष्ट्रीय उद्यान में वहां पर कोई गार्ड वगैरह कोई कुछ नहीं, अंदर जाकर मतलब काउंटिंग तो होती है, ड्रोन वगैरह से की जाती है, पर कोई ऐसे वहां पर शिकार बिल्कुल निषेध होता है। हालांकि शिकारी हैं जो वो करते रहते हैं शिकार। एक वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय पार्क को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो, एक वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको तो राष्ट्रीय पार्क बना सकते हैं, उसमें जैसे अभी उसमें 3 से 4 स्पीशीज थी, मतलब प्रजातियां थी, कुछ और लिया है तो क्या एक राष्ट्रीय पार्क बन गया, बड़ा बन गया वो। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्क को हम ये नहीं कह सकते कि अभी इस राष्ट्रीय पार्क में हम सिर्फ बाकी सबको नहीं बचाएंगे, सिर्फ चीता को बचाएंगे, बाघ को बचाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वन्यजीव अभ्यारण्य को तो राष्ट्रीय पार्क बना सकते हैं, पर राष्ट्रीय पार्क को वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बना सकते। वन्यजीव अभ्यारण्य छोटे होते हैं, राष्ट्रीय पार्क बड़े होते हैं। आगे है, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, इन दोनों की घोषणा राज्य सरकार करती है। कैसे करती है, आदेश देकर, एक गजेटेड वो निकालती है नोटिफिकेशन, उससे इनकी घोषणा कर दी जाती है कि यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य। जबकि इनकी जो सीमा में परिवर्तन होता है उसके लिए राज्य विधानमंडल को संकल्प पारित करना होता है। जब इनकी सीमा को घटाना या बढ़ाना होता है कि अभी तक इस जिले में था, अब 2 या 3 जिलों में करना है इसी राष्ट्रीय पार्क को, तो उसके लिए राज्य का जो विधानमंडल होता है वहां पर एक लॉ बनाया जाता है, एक संकल्प पारित किया जाता है वहां पर।
तभी वो उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। वर्तमान में देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर रखा है, 105 राष्ट्रीय उद्यान है फिलहाल हमारे इंडिया में, और अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनकी संख्या 531 है। राष्ट्रीय उद्यान 105 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या 531 है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे आप टेलीग्राम पे जाकर HSSC GS नाम से सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे किस स्टेट में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने हैं। तो देख रहे, सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको इंडियन मैप दिख रहा होगा इस साइड, ये पूरा इंडियन मैप है। यहाँ पे एरो दिखाई गई है, एक स्टेट को हाईलाइट किया गया है, मतलब अभी हम इस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इस स्टेट में कौन से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से नेशनल पार्क है? बोरावली, या इसका दूसरा नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है चांदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये तीनों, ये चारों क्या थे? ये थे नेशनल पार्क, और ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोरावली, चंदौली, तदोबा, गुगामल, नवागांव और मेलाघाट, तो ये थे महाराष्ट्र के 6, मतलब 5 नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसी तरह से हम एक एक करके हर स्टेट का डिस्कस करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ में, या फिर आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट आ गया गोवा। यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, गोवा हाईलाइट कर रखा है। तो गोवा में देख लेते हैं, गोवा में 2 ही है, सलीमली पक्षी अभ्यारण्य और भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क। ये तो पक्षी अभ्यारण्य है और ये नेशनल पार्क है। सलीमली हरियाणा में भी है, एक जम्मू कश्मीर में भी है और एक गोवा में है। गोवा में क्या है? सलीमली पक्षी अभ्यारण्य। हरियाणा में जो है उसका नाम सुल्तानपुर है, और उसका दूसरा नाम सलीमली भी है जो हरियाणा में है, और जो जम्मू कश्मीर में उसका नाम सलीमली राष्ट्रीय पार्क है। तो सलीमली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, सलीमली 3 जगह पर है ये। तो सलीमली पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तो कहाँ पर है? गोवा में। और भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? गोवा में। नेक्स्ट स्टेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, कौन सा? कर्नाटक। तो देख लेते हैं कर्नाटक में कौन से हैं। कर्नाटक में सबसे पहले आता है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है अंसी, बांदीपुर, इनसे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, राजीव गांधी से भी आ चुका है और कुद्रेमुख से भी। तो मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के, इनसे कई बार एसएससी में तो कई बार हर साल मतलब आते हैं, ये रिपीट होते हैं। तो कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में, बनेरघट्टा भी कहाँ पर? कर्नाटक में, बांदीपुर भी कर्नाटक में, और अंसी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारी केरल। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा केरल। तो केरल में बात कर लेते हैं। केरल में सबसे पहले है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। ये हमारा केरला है, यहाँ तक ये आपको बाउंड्री दिख रही होगी, तो ये सारा केरल है। तो केरल में सबसे पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फिर पेरियार नेशनल पार्क, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जो मतलब जिस जानवर के लिए प्रसिद्ध है वो भी साथ में हमने दिखा रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेरियार नेशनल पार्क जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। फिर है अन्नामुदाई नेशनल पार्क, फिर है एर्नाकुलम नेशनल पार्क, पराम्बिकुलम, दोनों कहां पर है? केरल में। और इडुक्की, इडुक्की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इडुक्की, अन्नामुदाई, पेरियार, ये तीनों तो बहुत बार आ चुके हैं। तो देख सकते हैं आप केरल में साइलेंट वैली, पेरियार, अन्नामुदाई, एर्नाकुलम, पराम्बिकुलम और इडुक्की, ये सब कहां पर है? केरल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में देख लेते हैं कौन से हैं। तो तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, वो था अन्नामुडी। यहाँ पर जो केरल में था उसका नाम क्या था? एक बार दिखा देता हूँ आपको वापस। यह है अन्नामलाई, केरल में था अन्नामुदाई। अन्नामुदाई नेशनल पार्क केरल में, और अन्नामलाई कहां पर? ये अन्नामलाई तमिलनाडु में। अन्नामुदाई अगर पूछे तो केरल में, अन्नामलाई पूछे तो तमिलनाडु में।
तो इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार दिखा दिया, आपको पता है ये तमिलनाडु के नीचे, ये दिखा रखी गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर, तो तमिलनाडु के नीचे ही है। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पे तमिलनाडु में। मुकोर्ती नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में। गुंडी नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु के सारे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क को अगर आप एक बार अच्छे से यहाँ पर वीडियो कर लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे नोटबुक से, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे कि जैसे अन्नामलाई कहाँ पर है, अन्नामुदाई कहाँ पर है, मुद्दुमलाई कहाँ पर है, ये सब आपको याद हो जाएंगे एक बार देखते ही। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना पूरा। आगे हमारा नेक्स्ट स्टेट आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में है सबसे पहले इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, राजीव गांधी रामेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर यहीं पे है। कहां पर? श्रीशैलम नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क में भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। और फिर पुलिकट झील सेंचुरी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, नागार्जुन, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है जहां पर, और पुलिकट झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो तेलंगाना देख लेते हैं। सबसे पहले तेलंगाना में है का सुब्रमनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, का सुब्रमानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना, और मुगरावनी नेशनल पार्क। तेलंगाना में भी दो ही है, का सुब्रमानंदा और मुगरावनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो साउथ इंडिया की आपकी सारी स्टेट हो चुकी हैं। हमने महाराष्ट्र से शुरू किया था, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक हो चुका है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब अभी कर लेंगे। तो आपको एक तो इंडिया का मैप एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहां पर है। इसमें भी आप अगर साथ साथ देखते चलेंगे मैप को, तो एक एक स्टेट हाईलाइट होती जा रही है, तो आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं साथ साथ। मैप तो याद करना आपको बहुत जरूरी है। जब हम आगे पहाड़ियां पढ़ेंगे, पूरे भारत की पहाड़ियां कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है, कार्डेमम की पहाड़ियां कहाँ पर है, दक्कना पठार कहाँ पर है, तो ये सब पढ़ते टाइम मैप बहुत काम आएगा। नदियां पढ़ेंगे, नर्मदा ताप्ती कहाँ जाती है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये कहाँ पर जाती है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब जब पढ़ेंगे तो मैप आपको एकदम याद होना चाहिए, तभी आप इंडियन ज्योग्राफी एकदम अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। तेलंगाना हो गया हमारा। तो तेलंगाना के बाद अगला स्टेट आता है उड़ीसा। उड़ीसा आपको दिख रहा होगा मैप में, ये हाईलाइट स्टेट उड़ीसा। तो उड़ीसा में सबसे पहले भीतरकनिका नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, पूछा गया कई बार। सिमलीपाल, ये भी पूछा गया है कई बार एसएससी में। तो भीतरकनिका, सिमलीपाल और चिल्का झील। चिल्का झील तो आपको पता ही होगा, सबको पता ही है, तो बच्चे को याद हो गया। चिल्का झील कहाँ पर है, मतलब ये सेंचुरी है चिल्का झील में ही, तो ये भी उड़ीसा में ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी चिल्का झील, ये भी उड़ीसा में है। तो भीतरकनिका, सिमलीपाल, चिल्का झील, तीनों बहुत इंपोर्टेंट है उड़ीसा में तीनों। आगे चलते हैं। जिसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होगा तो आपको साथ में ही दिख जाएगा। नेक्स्ट स्टेट हमारी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। यहाँ पर मैप में आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क। दूसरा इंद्रावती, इंद्रावती इंपोर्टेंट है, इंद्रावती नेशनल पार्क। गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। तो तीन है छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी या कांगेर वैली, इंद्रावती और संजय या गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये तीनों कहां पर? छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट हमारा एमपी। एमपी के देख लेते हैं। एमपी में सबसे ज्यादा हमारे एमपी में ही है, बहुत बड़ा है एमपी हमारा, तो एमपी में देख लेते हैं। सबसे पहले कान्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। फिर है पेंच, कान्हा, कान्हा के बाद पेंच, कान्हा, पन्ना। पन्ना के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। पन्ना नेशनल पार्क जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। फिर है सतपुड़ा वन विहार, और फिर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बारे में एक पॉइंट है, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार बांधवगढ़ से। संजय नेशनल पार्क,
एक तो संजय छत्तीसगढ़ में भी था, अभी हमने देखा, और एक संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है। ये कम ही पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं ना एक ही नाम से, पर जो वो था सलीम अली, वो तो कई बार पूछा जा चुका है, तो याद तो हमको सारे ही करने हैं एक बार। तो संजय नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, माधव नेशनल पार्क भी, पालपुर कुन्नो ये भी मध्य प्रदेश में, पांडला फोसिल ये भी मध्य प्रदेश में, राता पानी सेंचुरी ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ ये भी मध्य प्रदेश में, और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी ये भी मध्य प्रदेश में। इनसे तो क्वेश्चन आया नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और बांधवगढ़। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। आगे मध्य प्रदेश के बारे में एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, वो क्या है, गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेर को मध्य प्रदेश के पालपुर कुन्नो अभ्यारण्य में बसाने का सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है। करंट का पॉइंट है। तो जो मध्य प्रदेश का पॉपुलर कुन्नो, ये था पॉपुलर कुन्नो। अब ये भी याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो एशियाई शेर हैं उनको यहाँ बसाने की, गिर से, जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहां से लाकर इसमें पॉपुलर कुन्नो में बसाने की मंजूरी दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया बहुत। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। ये तो मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारी है गुजरात। मैप में दिख रहा होगा आपको। गुजरात का गिर तो आपने अभी कई बार रिपीट हो चुका है पीछे, तो वो तो पता चल ही गया होगा। गुजरात में सबसे पहले गिर राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। मैरिन कच्ची खाड़ी नेशनल पार्क, ये कच्ची खाड़ी में है। फिर ब्लैक बैक नेशनल पार्क, यहाँ पर ये मिलते हैं, क्या कहते हैं इनको, नील गाय बोलते हैं हिंदी में। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, तीनों इंपोर्टेंट है बहुत। बसंता नेशनल पार्क एक दो बार ये भी आ चुका है। जंगली गधा अभ्यारण्य ये भी इंपोर्टेंट है। गुजरात के सारे इंपोर्टेंट है। जंगली गधा अभ्यारण्य, वसंता, ब्लैक बक, मैरिन, गिर, तो गुजरात के तो जरूर करके जाना भाई याद। राजस्थान आता है हमारा अगला स्टेट। राजस्थान के देख लेते हैं हम। ये हमारा राजस्थान मैप में दिखाई दे रहा है आपको। केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ पर इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। केवला देवी नेशनल पार्क है हमारे राजस्थान में, और एक इसके लिए प्रसिद्ध है साइबेरियाई क्रेन, जो साइबेरिया से हमारे भारत में आते हैं, और ये सुल्तानपुर झील में भी आते हैं, यहाँ पर गुड़गांव में, हरियाणा में। तो देखते हैं आगे। रणथंभौर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। सरिस्का नेशनल पार्क ये भी इंपोर्टेंट है। मरुस्थली नेशनल पार्क ये कुछ इतना इंपोर्टेंट नहीं। मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। तो या तो हमको सब सारी करने हैं, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो ये ऊपर वाले तीन थे, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव। फिर अमृतसरी नेशनल पार्क, मुकिंद्रा हिल्स, घना पक्षी नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। घना नेशनल पार्क, पक्षी नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू का सबको ही पता है, माउंट आबू का नाम आता है तो राजस्थान, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये राजस्थान के सारे हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क कवर किए। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा स्टेट आता है यूपी। यूपी में सिर्फ दो ही है, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। दुधवा बहुत इंपोर्टेंट है, चंद्रप्रभा भी पढ़ के जाना है। तो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा कहां पर है, यूपी में, बिहार। यूपी से आगे बिहार। बिहार आपको मैप में दिखाई दे रहा बिहार। तो बिहार में सबसे पहले वाल्मीकि नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। फिर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है ये भी। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध का तो आपको पता ही है, पाली भाषा, और गौतम बुद्ध ने कहां से शुरुआत की थी, बिहार से शुरुआत की थी। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, विक्रमशिला, वाल्मीकि तीनों इंपोर्टेंट है। तीनों कहां पर है, बिहार में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा झारखंड। झारखंड के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो झारखंड में बेतला, हजारीबाग और धीमा नेशनल पार्क कहां पर, झारखंड में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल, जिसमें अभी इलेक्शन हुए थे, तो करंट में चल ही रहा है ये स्टेट। तो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे इंपोर्टेंट है सुंदरवन नेशनल पार्क। कई बार तो इतना रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो बहुत बार। तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। बुक्सा नेशनल पार्क यही पश्चिम बंगाल। जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। गोरुमारा नेशनल पार्क यही पश्चिम बंगाल। सिंगलीला और नेवरा वैली ये भी पश्चिम बंगाल में। इनमें इंपोर्टेंट है सुंदरवन, बुक्सा और नौरा वैली। ठीक है, पूछे जा चुके हैं तीनों। बाकी आपको 6 के 6 याद करने हैं। इंपोर्टेंट मैंने 3 बता दिए आपको जो थे। आगे चलते पश्चिम बंगाल से आगे।
पश्चिम बंगाल का मैप आप एक बार अच्छे से याद रखना। देखो इस साइड ये लगता है बांग्लादेश से, नेपाल से भी लगता है और भूटान से, तीन तीन देशों को साथ सीमा बनाता है हमारा पश्चिम बंगाल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल से आगे। अब हम आगे एकदम ईस्ट इंडिया की तरफ, बांग्लादेश से आगे। तो अभी हमारा आता है सबसे पहले असम। असम ये आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से लेके ये सारा हमारा नीचे यहाँ तक ये सारा असम है, हाईलाइट हो रहा है। तो असम, असम के बारे में पढ़ लेते हैं। असम में सबसे पहले मानस नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी बार पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी नेशनल पार्क जिस भी जानवर के लिए प्रसिद्ध है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको साथ में करवा दिए गए हैं। बाकी ज्यादा डिटेल में अगर आपको करना है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम एकदम वो भी ज्यादा डिटेल में आपको एक नेशनल पार्क करवा देंगे। बाकी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम साथ में करवा रहे हैं हर नेशनल पार्क के। तो मानस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है मानस। के बाद पूछा जा चुका, कांजीरंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नामेरी भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, तो ऊपर वाले तीनों ही इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले दो भी आपको याद तो करने हैं। और इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ऊपर वाले तीनों कई बार रिपीट हो चुके हैं, आगे भी संभावना है। आगे हमारा आता है एकदम नीचे हमारा मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में पढ़ लेते हैं। मिजोरम ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है एकदम नीचे, ये था हमारा असम, ये त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, आपको दिखे सारे। याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें सब में। तो मिजोरम के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मुरलेन नेशनल पार्क, फिर फंगोपुई नेशनल पार्क और डाम्फा। डाम्फा और फंगोपुई इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, आपको याद तीनों ही करने हैं मिजोरम के, मुरलेन, फंगपुई और डाम्फा नेशनल पार्क। डाम्फा सेंचुरी है, तीनों कहां पर है? मिजोरम में। आगे चलते नेक्स्ट हमारा मणिपुर। मणिपुर के बारे में देखते हैं अभी। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बहुत ये तो बहुत ही बार रिपीट हो चुका है एसएससी में। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ये। कौन सा? केबुल लामजाओ। और फिर सिरोही नेशनल पार्क, ये भी मणिपुर में। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर एक बार मैसेज कर देना, ज्वाइन करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। मणिपुर से आगे हमारा त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा में एक ही है। त्रिपुरा में कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। कहां पर? त्रिपुरा में। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद कर लेना। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार के देख लेते हैं साथ में। ये हमारे अंडमान निकोबार आपको दिखाई दे रहे हैं द्वीप, इन पे भी इंपॉर्टेंट है कई। आपको तो ये पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ से इंडिया तो शुरू होता है 8 डिग्री से, और ये यहाँ पे शुरू हो जाता है 6 डिग्री से हमारा अंडमान निकोबार। तो भारतीय उपमहाद्वीप अगर पूछे तो 6 डिग्री से शुरू होता है, और भारत की अगर स्थलीय सीमा तो वो 8 डिग्री से। ये आप आगे ज्योग्राफी हम डिटेल से करवाएंगे ये सब आपको, अभी तो वैसे बता दिया। तो त्रिपुरा हमने किया, अब अंडमान निकोबार को कर लेते हैं। अंडमान निकोबार सबसे पहले सैडल पीक नेशनल पार्क, ये उत्तर अंडमान में एकदम ऊपर अंडमान है, उत्तरी अंडमान, फिर ये मध्य अंडमान, इससे यहाँ की राजधानी कवरती है। फिर ये लिटिल अंडमान है सबसे नीचे, ये निकोबार आ जाता है फिर। तो ये मैप तो हम आगे ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, अभी तो ये कर लेते हैं। तो सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर? हमारे अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मैरीन बंदूर नेशनल पार्क, ये भी अंडमान में, दोनों इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी और सैडल पीक दोनों कहां पर है? अंडमान निकोबार में। फिर है कैंपबेल नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। आप देखो रानी झांसी, आप नाम देखते क्या यूपी लगाओगे, पर यूपी में नहीं है। कहां पर है रानी झांसी? अंडमान निकोबार में। तो याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। साउथ बटन अंडमान निकोबार के सारे अच्छे से याद करने हैं भाई। तो साउथ बटन के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, बटन जितना ही है छोटा सा। तो साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का। अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है?
अंडमान निकोबार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर थे? हमारे एमपी में। दोनों चीजें आपको याद हो गई होंगी, एक बार मैंने फिर से बता दिया आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। नामदफा नेशनल पार्क और पखुई सेंचुरी, दोनों अरुणाचल प्रदेश। नामदफा इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। पखुई भी आप याद कर लेना, पखुई सेंचुरी और नामदफा दोनों अरुणाचल प्रदेश में। आगे नेक्स्ट स्टेट, अब तो बस नॉर्थ इंडिया रह गया ये हमने सारा कर ही लिया। नीचे से तो महाराष्ट्र से लगे थे, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलंगाना था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये हमने कर लिया। नॉर्थ इंडिया भी हमने सारा, ईस्ट इंडिया भी हमने सारा कर लिया। अब नॉर्थ इंडिया कर लेते हैं। तो हरियाणा अगला स्टेट हमारा। हरियाणा में दो ही है, सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर का नाम सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है, और सलीम अली गोवा में भी था, और सलीम अली जम्मू कश्मीर में भी है। इंपोर्टेंट है ये सलीम अली। तो कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर दोनों कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा के दो ही थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी साइबेरियाई क्रेन आते हैं सुल्तानपुर में। तो आगे हमारा स्टेट पंजाब। पंजाब के बारे में पढ़ लेते हैं। पंजाब में एक ही है, हरी के झील वेटलैंड। वेटलैंड मतलब वेटलैंड क्या कहते हैं? रामसर साइट्स। रामसर साइट्स की वीडियो हमारी जल्दी आएगी आपकी इसी चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आपको इंडियन ज्योग्राफी करना है, कंप्यूटर करना, जो भी आपको टॉपिक करना है उस सब की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई जल्द से जल्द पहले किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो रामसर साइट्स का वीडियो जल्दी आएगी, अभी देख लेते हैं इसी को। तो पंजाब में है हरी के झील वेटलैंड नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, पंजाब से आगे हमारा आ गया हिमाचल। तो हिमाचल में देख लेते हैं कौन से हैं। हिमाचल में है पिन वैली नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये भी इंपोर्टेंट। फिर रोहल्ला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला और सिकरी देवी अभ्यारण्य, ये भी इंपोर्टेंट। ये तीन इंपोर्टेंट है, पहले दो और लास्ट का एक सिकरी। बाई करने आपको 6 के 6 हैं। तो पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, खीरगंगा, इंद्रकिला और सीकरी 6 के 6 कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तराखंड आ गया अभी, फिर जे&के करेंगे। तो उत्तराखंड में वीडियो खत्म होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ भी अगर क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, हमसे कुछ भी बताना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले बना था, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट तो वही बहुत इंपोर्टेंट है, इतनी बार आ चुका है, याद कर लेना अच्छे से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1936 में बना था। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पूरा नाम हैली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? हैली। कब बना था? 1936 में बना था। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट। कहां पर है? उत्तराखंड में। सारे इंपोर्टेंट पॉइंट जिम कॉर्बेट के बारे में। आगे देखते हैं फुलोई घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी और गंगोत्री। फुलोई घाटी और नंदा देवी दोनों इंपोर्टेंट है, जिम कॉर्बेट भी इंपोर्टेंट है। 5 के 5 आप अच्छे से याद कर लेना। उत्तराखंड आपको मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, चीन के साथ बॉर्डर बनाता है। आगे हमारी लास्ट स्टेट बस्ती है जे&के, आपको दिखाई दे रही है, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये हमारा है पाक अधिकृत पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है वो कश्मीर। सारा जो येलो है ये सारा चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये सारा हमारा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हमारे पास एक्चुअल में इतना ही जे&के है, बाकी सब पे विदेश का कब्जा है। तो सबसे पहला आता है दाचीग्राम नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट है, एकमात्र नेशनल पार्क जहां कश्मीरी महाभृंग हागुलू पाए जाते हैं। भाई इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया है। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में? यहाँ पर कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। हंगुल नाम है मृग का, मृग की प्रजाति है हंगुल, वो एकमात्र यहीं पे पाई जाती है। कहां पर? दाचीग्राम नेशनल पार्क में, जम्मू कश्मीर में। फिर सलीम अली नेशनल पार्क मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर में भी है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस हाई नेशनल पार्क, इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हाई नेशनल पार्क। तो जम्मू कश्मीर के सारे इंपोर्टेंट है, सारे याद करके जाना भाई।
आगे ये बच गया हमारा छोटा सा स्टेट सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में। तो सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, K2 हमारी चोटी, वो भी यहीं पे कंचनजंगा हमारी चोटी यहाँ पे, K2 तो यहाँ पे है काराकोरम में श्रेणी में, K2 वहां पर। ये श्रेणी सब कुछ करवाएंगे हम आपको, हिमालय के वजह, हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, सब कुछ करेंगे, नदियां करेंगे। आगे ज्योग्राफी की सीरीज चलती रहेगी। तो आप अभी हम वन्य जीव अभ्यारण्य कर रहे हैं तो इन पे ध्यान देते हैं। तो सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, एक ही था सिक्किम में। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों को और लाइक बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।